राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत कोडरमा जिले के इंदरवा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, नया राशन कार्ड, नाम सुधार, पशुपालन, केसीसी, शौचालय के साथ साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में मुख्य रूप से सदर BDO के साथ कोडरमा प्रखंड अध्यक्ष चंद्रदेव यादव, जिप सदस्य लक्ष्मण यादव, प्रमुख सुषमा देवी, मुखिया उमा देवी, उप मुखिया रूपेश राणा, पसंस ललिता देवी पहुंचकर योजनाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविर में पहुंचे अधिकारियों का मुखिया और जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भाग। मौके पर पंचायत सेवक महादेव रविदास, रोजगार सेवक विनोद साव, नकुल साव, प्रेम कुमार दास, मुखिया प्रतिनिधि संजय सिंह, प्रज्ञा केंद्र संचालक उपेंद्र कुमार के साथ अन्य ब्लॉक कर्मी मौजूद थे। शुरू में जो फॉर्म भराया तो सबको मिल गया, लेकिन आज की ये समस्या है कि जिसको भी दुतल्ला मकान है वो भी चाहता है कि हमें अब आवास मिले। इसी चलते में थोड़ा पब्लिक में उलझन हो रहा है। अन्यथा ये ले रहे हैं, सरकार तो ले रही है, फॉर्म जमा कर रही है। अब आगे फॉर्म पोर्टल बंद है, पोर्टल खुलेगा तो सरकार ऑनलाइन करेगी और सबका होगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा, अगर नहीं होने का रहता तो फॉर्म भरवेगे नहीं करते सरकार। तो मैडम क्या लगता है कहीं कहीं तो देखने को मिल रहा है। उपायुक्त महोदय से भी उसके बावजूद भी इतने चरणों में जो है सो नहीं हो पाएगा, वो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आवश्यकता कभी किसी का पूर्ति नहीं होता है। अभी थोड़ा देर पहले ही आप एक विवाद देख रहे थे कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि थे उनका कहना था कि आवेदन तो सरकार तो खैर ये तो जांच नहीं कर रही है कि किसको देना है नहीं देना है। जो शुरू में जो नंबर के अनुसार सबको मिल रहा है और जो बाद में जो छट रहा है तो गरीबे छट रहा है, अमीर को मिल रहा है और गरीब छट रहा है। मतलब आप तो के लाभुक है वो जिनके पास थोड़ी पैरवी है वो अपने किसी तरह जुगाड़ लगा के योजनाओं से लाभ धमकी से या कोई पैरवी से कुछ तरह से वो ले रहा है। क्या लगता है आयोजन कहाँ सुधार की आवश्यकता आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सुधार सरकार जब जांच पड़ताल करेगी तभी सुधार होगा, अन्यथा फॉर्म भरते जाएगा, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। मतलब नहीं हो जाए तब तक लोगों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया को रोका जाए, जब तक मतलब भौतिक सत्यापन ना योग्य है या अयोग्य है उससे तो इसके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अयोग्य है तो हम जांच पड़ताल के लिए सत्यापन के लिए बोलेंगे कि सरकार को पहले जैसे हर पंचायत में जिस तरह से पंचायत सेवक हो या पंचायत समिति हो उससे पहले जांच करें कि कौन देने लायक है, नहीं है, योग्य है, किसी को दिया जाए। तभी मतलब हम यही चाहेंगे कि सब जांच करके और बढ़िया से गरीब गुरबा को दे दिया जाए। तो इसके लिए जो लाभुक जरूरत है, क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को? सबसे पहले कि चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो चैनल के माध्यम से सरकार की योजनाएं हम लोग को जो समस्या है मुखिया लोग को उनकी तक बातें जाने चाहिए, क्योंकि सरकार का जो योजना चल रही है वो हम लोग धरातल पर जमीन पर पब्लिक तक पहुंचाने के काम करते हैं। तो हम लोग को भी बात सुनना चाहिए। जो भी सरकार द्वारा ये भी योजना का टेबल लगा हुआ है ये पब्लिक तक की बातें और काम होने का रहता है। अभी पेंशन वाला धरातल पर काम हो रहा है, 50+ वाला महिला के लिए हो रहा है और वृद्धा वाला अभी 60 वाला वृद्धा के लिए भी हो रहा है और दिव्यांग लोग को हो रहा है, विधवा के लिए हो रहा है। ये योजना पब्लिक तक पहुंच रहा है धरातल पर। मैया पोर्टल अभी बंद है, कितनी परेशानी हो रही है महिलाओं को? जैसे पोर्टल उसका बंद है तो सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि विभाग से यही कहना चाहती हूँ कि आप स्पष्ट रूप से आप पब्लिक को बोल देते हैं कि इसका पोर्टल नहीं खुला हुआ है, इसके लिए हम लोग फॉर्मेट अभी नहीं भरेंगे। क्या लगता है जितने भी शिविर में फॉर्म जमा लिए जा रहे हैं तो समय सब निष्पादन हो जाता है? नहीं होता है। इसके लिए जो जितना भी ये फॉर्मेट लिया जाता है अब सरकार का उनका टारगेट हो जाता है कि हमको 10 को लेना है, 20 को लेते हैं। अब 100 को फॉर्मेट हम लोग से
पब्लिक से ले लेते हैं। आप 10 को आपके पास लिस्ट आपका टारगेट रहता है, आपके पास फंड रहता है, 10 को देते हैं। 90 आदमी पब्लिक मुखिया भी परेशान और पब्लिक भी परेशान। तो जल्द आवेदनों का त्वरित निष्पादन के लिए क्या मांग करेंगे सरकार से आप? सरकार से जिला प्रशासन से? मैं जिला प्रशासन और सरकार से भी यही कहना चाहती हूँ कि आपके सरकार के द्वारा जो भी योजना आती है, जो भी जितना आती है उतना हम लोग को मुखिया के पास आना चाहिए कि मेरे पास सरकार द्वारा 10 को लिस्ट है, 50 को लिस्ट है, उतना हम फॉर्मेट उनको स्वीकृति करके देते। और पब्लिक को अगर नहीं देना है, लेना है तो फॉर्मेट हम उससे स्पष्ट रूप से कहते, जो लेने का योग्य रहता मैं उसी को स्वीकृति करके देते। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। यहाँ पे बहुत सारे टेबल लगाए गए हैं, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, जातीय आवासीय आय बन रहा है और पेंशन है। पेंशन में कई तरह का है, विकलांग पेंशन है और मैया सम्मान योजना और वृद्धा पेंशन। मैडम, मन योजना का अभी पोर्टल बंद है, बहुत सारी महिलाएं बैरंग लौट जा रही हैं बिना लाभ का, तो क्या ऐसे में सरकार से क्या मांग करेंगे आप ताकि लोगों को लाभ मिले? सरकार से यही कहना है कि मतलब पहले से बोल देता है, मतलब शिविर लगा देते हैं कि मतलब आप सबका फॉर्म ले लीजिए, लेकिन यहाँ लोग चाहते हैं कि हम फॉर्म जमा किए तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है, काहे नहीं आ रहा है, लेकिन पोर्टल अभी बंद है। तो जब फॉर्म सब कोई जमा करेगा तो जमा रहेगा फॉर्म, जब पोर्टल खुलेगा तो सारा ऑनलाइन चढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ जनता परेशान हो जाता है कि नहीं, हम तो बार बार से भर के दे रहे हैं और मेरा नहीं आ रहा है। मैडम, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। झारखंड सरकार अबुआ आवास गरीबों के लिए निकाली है, लेकिन अभी आपके पंचायत में क्या स्थिति है? अबुआ आवास का पेमेंट सबको 100% मिल रहा है बनाने के लिए या फिर अभी लटका हुआ है? नहीं, पेमेंट तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा भी है मगर पैसा उठाकर कोई बनाता नहीं, ऐसे भी हैं लाभुक। अच्छा। कि पैसा उठाकर भी नहीं बनाते हैं तो वो फंस जाता है बीच में। तो इसीलिए सरकार का कहना है कि आप जितना काम करवा लेते हैं उतना ही पैसा मिलता है। एक और बात उठ के आ रही थी, देखिए, जो योग्य लाभुक है वो आते हैं अगर यहाँ पे तो उनका ज़रूर होता है, लेकिन ऐसे में उन जानकारी के अभाव में वो बहुत पीछे ही रह जाते हैं। और जिनका छत है, 2 तल्ला 3 तल्ला मकान है, वो लोग तो इस समय सबसे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं और मेरा हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए करके अपना फॉर्म आगे भरवा देते हैं और उनका फिर होता नहीं है। और यही फिर हंगामा मचाते हैं कि इतना भरे तो नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये पंचायत में ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। क्या लगता है मैडम, जितने भी योजना झारखंड सरकार के अभी चल रहे हैं धरातल पर, तो क्या उसका सही से जागरूक हो रहे हैं लोगों तक जागरूक हो रहे हैं लोग? और इस तरह का शिविर जो लग रहा है उसका कहीं न कहीं लोगों को फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश, दुनिया और झारखंड की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द जनमंच भारत के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।